जय हिंद दोस्तों। अपने चैनल मैथ बाय विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं, पिछले वाले वीडियो में 72 नंबर क्वेश्चन करवा दिया गया था, तो आज 73 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे तरीके से देखते हैं, आज कुछ नया तरीका इसमें आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 73 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष दर से घट रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान में वो कितनी रह जाएगी। तो देखिए, कह रहा है हर वर्ष वो 20% घट रही है, ठीक है। और 2 वर्ष पहले वो 10,000 थी, ठीक। तो आज वर्तमान में आएगा तो 20-20 घटते हुए आएगा, तो 10,000 है, जो सॉरी 1,000 है, 10,000 है, 10,000 है। अब इस पे 20 घट रहा है, तो 100 में 20 घटेगा तो 80 तो बचेगा। एक साल में हो गया, फिर से 80 घटा दीजिए। 2 साल का हो गया, 1 साल 2 साल, ठीक है। आपको जो कटता है काट दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, वो 8 जाए 64 हो गया, और 2 जीरो आ गया पीछे। तो 6,400 वर्तमान की जनसंख्या बचती है। तो कौन सा आ रहा है? बी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 10% हर वर्ष बढ़ रही है, तो 10% बढ़ा दीजिए। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110% हो जाएगा। और जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 64,000, ठीक है। तो देखिए, तो वर्तमान में जब 64,000 है तो इसी पर बढ़ रही है, तो 10% बढ़ा दीजिए। 110/100 गुणे 3 साल में है, तो 110/100 गुणे 110/100। ये एक सूत्र जो आता है, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र आता है, वो वाला सूत्र इस पे लगाएंगे तो फॉलो करेगा। तो कौन सा, ये भी इधर भी लगा देते हैं। तो 64,000 का 1 + 10%/100 की पावर 3, ठीक। ये वाला सूत्र आप फॉलो करेंगे तो 64,000 आ जाएगा, गुणे 1 जीरो से 1 जीरो आ जाएगा, तो 11/10 आएगा, गुणे 11/10 आएगा। 11/10 नीचे लिख दीजिए। तो इसको जब आप काटेंगे तो वही आएगा। तो उसी हिसाब से ये भी कर लीजिए। तो कर दीजिए 1 2 3, 1 2 3 4, सब जीरो कट जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना, 3 3 6 जीरो, नीचे भी 6 जीरो। तो अब इसको काट दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, इतना आ गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 11 ग्राम 121, 121 ग्राम 13 31 आएगा, गुणे 64 के। अब इसको गुणा जब करेंगे आप, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 आ जाएगा, 85 184। इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आ रहा है? बी नंबर आ रहा है। देख लीजिए, बी नंबर आ रहा है, ये वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या कितना है? 3,11,250 है। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24 हो और स्त्रियों में 8 हो, तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले तो स्त्री का अनुपात और उनका पुरुषों का अनुपात दिया गया है। कितना दिया है? 43:40 के, ठीक, इतना दिया गया है। और इनकी पूरी जनसंख्या जो है 3,11,250 दिया गया है, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? एक्स एक्स मान लीजिए, ठीक है, मान लिया गया एक्स। अब इसको जोड़ लीजिए तो आएगा 83। अब 83 से उसको जब आप भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? तो काट दीजिए, काटेंगे तो 83 तेया तेया गया, 3 हो गया, तेया फिर बचा कितना? 249, फिर 662 बचा, फिर 750, इतना आ जाएगा काटने पे। इसको इससे काटेंगे तो इतनी बार में कट जाएगा, ठीक है। आप भाग दे लीजिएगा ऐसे ऐसे करके। 3,11,250 को जब भाग करेंगे तो इतना मिलेगा। अब इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो स्त्री पुरुष का अनुपात मिल जाएगा, मतलब संख्या मिल जाएगा। तो कर दीजिए, तो हो जाएगा 43 गुणे 350, यक्स की जगह आप रख रहे हैं इसको, ठीक। और अनुपाती 40 गुणे
337 है, सॉरी, इतना हो गया। अब जब आप गुणा करेंगे तो उसका रियल मान आ जाएगा, तो गुणा कर लीजिए। तो गुणा करते हैं। अब इतना पुरुष स्त्रियों की संख्या आ गई, इतना पुरुषों की संख्या आ गई। अब कह रहा है पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% है, तो इसका 24% निकाल दीजिए। तो 40 गुणे 37 50 का 24% निकाल दीजिए। कितना हो गया, इसको इससे काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या बचा 4 375 गुणे 24 बचा। ठीक है, जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3600। ठीक, नहीं 36,000 आएगा। और जब इसको, इसका भी 43% है जो, सॉरी इसका कितना परसेंट है, महिला 8%। 37 50 का 8% आप निकालेंगे तो हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो बचा क्या 43 गुणे 375 गुणे 8/10। जब आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12,900, इतना आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो दोनों पता चल जाएगा कितने साक्षर व्यक्ति हैं। ठीक है, इसका परसेंट ये निकालें, 24% और 8% जो साक्षर व्यक्ति दिया गया था। तो अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो लिख लीजिए 36,000 12,900। तो 1 0 2 0 9 बचा, 6 2 8 4, 48,900 आदमी शिक्षित थे उस गांव में। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर इतना हो जाए 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उन नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, इसको ज्ञात करते हैं। पहले तो 76 नंबर क्वेश्चन है, पहले 15,000 थी, सॉरी, और अब 16,300 हो जाती है। ठीक है, तो कितना बढ़ रही है, दोनों पे कितना बढ़ रही है, तो बढ़ रही है 1300 जनसंख्या बढ़ रही है। और किस पे बढ़ रही है, 1500 पे बढ़ रही है। ठीक, तो सॉरी 15,000 पे, कित परसेंट में इसको चेंज कर लीजिए, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, इसको इससे काट दीजिए तो आएगा 26/5 के, इतना आ गया। सॉरी 26/3 आएगा, यहाँ पे काटेंगे आप, तो जब काट लीजिए, यहाँ हम काट देते हैं। 130/15 बचा, तो 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 36। ठीक, तो 26/3 आ गया। ठीक है, अब कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष में कितने कितने की वृद्धि हो रही है, और पुरुषों की 8% और स्त्रियों की संख्या में 10%। ठीक है, और पूरे में वृद्धि हो रही है कितने की, 26/3 की। ठीक है, अब ये 3 हटाने के लिए इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ 3 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा एलिकेशन, फिर से पुरुष और महिला, तो 8 3 24, 10 3 30, और ये आ जाएगा 26। इससे इसको घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, तो कितना आएगा, इससे घटाएंगे 4 आएगा, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, इसको इससे काट दीजिए तो कितना आएगा 2:1 आ गया। अब 2:1 आ गया, ये 3 1500 के बराबर दिया है, 15,000 के बराबर दिया, तो इससे ये काट दीजिए तो 5 आ गए, 1 2 3 5,000 आ गया। तो किसका पूछा, स्त्री का पूछा, तो 5,000 आ जाएगा। किसका पूछा है, स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या 5,000 आ गया, एलिकेशन से आप लगा लीजिएगा, तो 5,000 इसमें डी में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिला 15% बढ़े, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी। चलिए देख लेते हैं। पहले थी कितना, 5,000। ठीक है, अब हो गई कितना 5600, 5,600, कितना हुआ 600 बढ़ गई। किस पे बढ़ रही है, 5,000 पे बढ़ रही है ना, तो इसको परसेंट में चेंज कर लीजिए, पूरी आबादी कितने परसेंट बढ़ रही है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये काट दीजिए, 12 कम 12, 1 आ गया, 12 दूना
सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12% की वृद्धि हो रही है। अब पुरुषों में 10% की वृद्धि हो रही है। पुरुष लिख लीजिए यहाँ, यहाँ महिला लिख लीजिए, ठीक। पुरुषों में 10% की वृद्धि हो रही है, महिलाओं में 15% की वृद्धि हो रही है। और कुल परसेंट कितना हो रहा है? कुल वृद्धि 12% हो रही है। तो एलिकेशन से आप ऐसे लगा दीजिए। जब आप इसको घटाएं, इसको इससे घटाइए तो कितना, 15 में से आप 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 यहाँ लिख दीजिए। अब 10 में से 12 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक। इस तरह एलिकेशन बनता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मॉडल। अब देखिए 3 2 5 बराबर कौन सा दिया है? 5000। पहले की आबादी पूछ रहा है, तो पहले की आबादी में 3 2 5 हो गया, तो 1 2 3, 3 2 5 बराबर दिया है तो 1000 आ गया, 1000 आ गया। अब इसको गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 3000, ये आ जाएगा 2000। तो किसका पूछ रहा है? तो महिलाओं की आबादी पूछ रहा है, तो महिलाओं की आबादी 2000 आ रहा है। तो 2000 पे कौन सा है? सी वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसमें इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो माना पूर्व की जनसंख्या x है, ठीक। x मान लेते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है पीछे जाना है हमको, तो इसमें वृद्धि हो रही है, ये दिया गया है। तो x का 105%, फिर से x का 105%, इस पे वृद्धि होते आ रही है। तो आज की जनसंख्या 4410 रुपये है। तो ठीक है, तो x का मान आप निकाल लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा, इधर जाएगा तो 41, इतना हो गया गोड़े, 100 ऊपर चला जाएगा और इतना नीचे आ जाएगा, कौन सा? 105 और 105, ठीक। अब 5 से काट दीजिए, ये 20 आ गया, ये 21 आ गया, ये 20 आ गया, ये 21 आ गया। अब 21 21 सामा होता है कितना? x बराबर 21 21 सामा होता है, सॉरी पहले यहाँ लिख लेते हैं पूरा पूरा, 20 गुणे 20 बटे 21 21 सामा होता है 441, 441 ये कट गए, 2 दूना 4 आ गया, 1 0 2 0 3 0, इतना पहले जनसंख्या थी 2 वर्ष पूर्व में। तो कौन सा आ रहा है? बी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 79 नंबर में, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उनमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है बताइए। चलो देख लेते हैं। तो कह रहा है उसमें 30% शिक्षित हैं, ठीक। तो पूरा पूरा 100% होता है, ठीक। शिक्षित हैं और पूरा पूरा 100% होता है, तो इसमें 30 ये हो गए तो कितना बचे? 70। 70 जो हैं अशिक्षित हैं, ठीक। 70 अशिक्षित हैं। तो हमें बताना क्या है? अशिक्षित लोगों की संख्या। तो 70% पूरे पूरे का निकाल दीजिए। पूरे गांव की आबादी इतनी है तो इसका 70% आप निकाल देंगे तो उसके गांव में कितने लोग अशिक्षित हैं पता चल जाएगा। तो 2 0 कट गया, 1 0 उतार लीजिए, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 सत्ते 42, 4 46, 4 4 620 आदमी उस गांव में अशिक्षित हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियां की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? चलो देख लेते हैं। कह रहा है लड़के हैं 75%, ठीक है। तो भाई 100 में कितना कम है? 25 कम है, तो 25% लड़कियां हैं, ठीक। लड़कियां हो गई, गर्ल मतलब। तो इनका संख्या 420 दिया है, तो ये 25% के बराबर 420 दिया है, तो ड्रग कर दीजिए। तो हो जाएगा 25% बराबर 420 के। तो पूरे विद्यालय में पूरे की जनसंख्या पता चल जाएगी, उसका 75% हम लोग निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 420 का 25 गुणे 100, 25 चौके 100,
तो हो जाएगा क्या, 0 4 दूनी 8 4 चौक 16 80। 1680 उस विद्यालय की जनसंख्या है, इसमें से 75% इसका निकाल दीजिए। 1680 का 75%, 25 तेइयाँ 25 चौके, इसको इससे काट दीजिए। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 20 हो गया। अब गुणा कर दीजिए इसमें। 0 3 दूनी 6, 4 तेई 12, 12 60 लड़के हैं। ठीक है, कौन सा आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उसमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताते हैं। तो कह रहा है, तो 60%, तो माना कुल श्रमिकों की संख्या 100 है। ठीक, 100 हो गई। अब इसका कह रहा है, तो इसका 60% आप निकालिए, x का 60%। अब कह रहा है पुरुषों की संख्या का 30 भाई 75%, तो ये पुरुषों का भी 75%, 1350 दिया गया है। तो अब कुल संख्या, अब यक्स माना गया, यही यक्स का मान आप निकाल लीजिए। तो हो जाएगा यक्स बराबर 1350 और 200, मतलब 100 इतना ऊपर आ गया, और 60 गुणे 75 नीचे आ गया। अब इसको काट दीजिए। तो 25 से काटिए, 25 तेइयाँ 25 चौके 100। अब इसको काटिए 3 से, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 450 आ गया। 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब इसको काट दीजिए। तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो गया। और काट देते हैं, काट दीजिए। 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, इतना आ गया। और इतना गुणे 4 के इतना बचा। अब इसको गुणे के 0, 5 चौके 20, हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30। कुल श्रमिकों की संख्या 3000 है। तो कौन सा आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ए नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे लगा देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40 अधिक हैं। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक, तीनों संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, तीसरी संख्या से क्रमशः, ये 100 है तो इससे 130 140 है। ठीक, इतना 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 हो गया। अब क्या कह रहा है, अब उसको देखते हैं। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। तो पहली संख्या 30 है, 30 लिख दीजिए। ठीक, दूसरी संख्या क्या कह रहा है, का दूसरी संख्या का x% है। ठीक, तो इसका x% है। ठीक, तो x% बराबर 14 के इतना दिया गया है। ठीक, नहीं 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 नहीं, कह रहा है दूसरी संख्या का, तो यहाँ x रहेगा। ठीक, सॉरी वो गलती से उधर गुड़ा लग गया। अब x का मान निकाल दीजिए, दोनों % में है तो काट दीजिए। हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 130/14 गुणे 100 बराबर x के। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, तो आ गए x बराबर 1300/14। ठीक, अब इसको काट दीजिए आप, तो कितना आएगा, 13 9 117, नहीं 14 से बाढ़ा पड़ जाएगा ना, 14 9 126, 14 दूना 28, सही 6/7, इतना आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आ रहा है, डी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। ठीक है, तो 80 से 20% अधिक है, तो देख लेते हैं। तो x जो है, मानो x माना एक संख्या है, x अब इससे 20% अधिक है, तो मान लिया गया। अब इसका 80 का 120% है। ठीक, तो अब इसको निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसको काट दीजिए। तो यार सॉरी, यहाँ 80 रहेगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 8 96, वो वही संख्या थी, डी नंबर आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं।
एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है। तो देखिए माना संख्या यक्स है, ठीक है। अब यक्स का 3/7 गुणे 2/3 गुणे 3/5 बराबर 150 इतना है। काट दीजिए, 3 से 3 कट गया तो हो गया क्या, बचा क्या, 3 दूनी 6/35 के, ठीक, बराबर इसके गुणा कर दीजिए तो यक्स 150 के, तो यक्स बराबर आ जाएगा 150 गुणे 35/6। काट दीजिए, 6 दूनी 12 6 पंचे 30 इतना आ गया। तो 35 गुणे 25 का गुणा कर दीजिए, 25 पंचे 125 हासिल 12 25 3 75 75 में 7 और 6 875 आ जाएगा। अब 875 का 60% आप निकाल दीजिए तो कितना आएगा, 875 का 60%, एक जीरो से एक जीरो कट ही गया। काट दीजिए तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, इसके काट दीजिए, 5 एकम 5 3 हो गया, 5 7 35 5 25 काट दीजिए, कितना आएगा, तो 5 एकम 5 3 15 हासिल 1 7 3 21 1 22 हासिल 2 3 एकम 3 2 525 आ जाएगा। कौन सा आ रहा है, बी नंबर आ रहा है। ऐसे ही लगा है, देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन देते हैं। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो संख्याएं एक समान होंगी, तदनुसार छोटी संख्या क्या होगी। तो देखते हैं, ये दोनों संख्या का योग कितना है, 520 है। चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं बड़ी संख्या, इसको मान लेते हैं छोटी संख्या, ठीक है। अब इसको 4% घटा देते हैं, यक्स को 4% घटाएंगे तो 96 आएगा, और वाई को 112% 12% बढ़ा देते हैं तो एक्स अपान वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 112/96। इसको इससे काट दीजिए, तो जब आप काटेंगे तो आएगा ये 56, ये कितना आएगा 248, इसे काटेंगे 7 8 56, नहीं सॉरी वो 8 7 56 6 8 48, 7 अनुपात ये अनुपात में आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 12 12 1 13 13 बराबर 520 के दिया है तो एक बराबर आ जाएगा 13 चौको 52 आ गया, ठीक है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो 40 को 6 से गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 240 आ गया आंसर। तो कौन सा आ रहा, सी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो वह संख्या का 120% कितना होगा। देखिए x का 20% 120 दिया गया है, ठीक। तो अब इसको निकाल दीजिए, x का मान क्या आ जाएगा, 120 गुणे 100/20 आ गया, एक जीरो से 600 आ गया। अब 600 का 120 जब आप निकाल दीजिए तो ये कट गया, 12 छंग 72 720 रुपये, मतलब 720 वह संख्या थी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है तथा अनुसार वह संख्या क्या है। चलो ठीक है, यक्स का 13% बराबर यक्स का 5% से 16 ज़्यादा है, ठीक है। इतना कह रहा है, ये दोनों परसेंट में है, इसको परसेंट लगा दीजिए। अब देखिए परसेंट एक्स वाला साइड में कर लीजिए, तो यक्स का 13 माइनस यक्स का 5 बराबर कितना आ गया 16, ठीक। अब इसको इससे घटा दीजिए तो कितना आएगा, 7 8 5 13 8 आ जाएगा, ठीक। 8 यक्स बराबर 16 की ये परसेंट में है, जब एक्स बराबर आएगा तो 16 8 गुणे 100, इसे काट दीजिए 200 आ जाएगा आंसर। 200 कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह संख्या 54 हो जाती है। चलो ठीक है, यक्स को 10% कम किया गया तो 90 हो जाता है, तो वो 54 हो जाता है, इतना हो गया। तो ये परसेंट में 100, तो यक्स बराबर आ जाएगा 54/90 गुणे 100, इससे इसको काट दीजिए, 9 6 54 60 आ गया, ठीक। अब इसको 72 करने के लिए
तो 72 कितना कम है, हाँ तो 12 कम है, तो 60 पे बढ़ाना है, तो 12 बढ़ा दीजिए, सॉरी 12 है ये, गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 20% बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा आ रहा है, डी नंबर आ रहा है, 20% बढ़ाना पड़ेगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक संख्या का 60% अन्य किसी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात x का 60%, ठीक है, बराबर वही संख्या y दूसरी संख्या को 52% जब घटाया जाता है y से तो 100 बच जाता है। इतना हो जाता है, तो इसको हल कर लीजिए, तो क्या आएगा, x का 60% बराबर, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 100 y माइनस 52 y बटे 100, ठीक, 100 से 100 कट गया और x का 60% आ गया, इसको इससे घटाएंगे तो आएगा कितना, 48 y, ठीक है। अब इस y को x अपान y बराबर 48 बटे 60, ठीक, इसके काट दीजिए, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4:5 का अनुपात बन गया। तो कौन सा आ रहा है, 4:5 आ रहा है, डी नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन था, डी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या है, ठीक है। तो माना वह संख्या x है, ठीक, x का 25% गुणा कर दिया गया, तो वह संख्या पहले से वो 100 रही होगी, तो ये 300 हो जाती है, 200 आ गया तो 300 हो गया, तो ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में, ये परसेंट ये कट गया और x बराबर आ गया क्या, 300 बटे 25 के, इससे काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो 12 आगे कौन सा आ रहा है, डी नंबर आ रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। जय हिंद दोस्तों।